Hello, Namaste. In this video, we are going to learn टाइम ऑफ सप्लाई। सर क्या मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई का? देखो, टाइम ऑफ सप्लाई जैसे कहीं पे कुछ कथा होती है ना, भंडारा होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग टाइम से पहले आ जाते हैं, कुछ लोग बीच में कथा चल रही है बीच में आते हैं, कुछ लोग आखिरी में आते हैं। लेकिन सबको एक ही चीज का इंतजार होता है, घंटा कब बजेगा और प्रसाद कब बटेगा। तो जो घंटा बजने का समय है ना, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। देखो कैसे होता है, जब जीएसटी के ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर जीएसटी का जो टैक्स भरना होता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो अलग अलग इवेंट है। एक डेट होगा जब ऑर्डर आया होगा, दूसरा डेट होगा जब गुड्स डिलीवर किया होगा, तीसरा डेट होगा जब पेमेंट आया होगा, उससे पहले इनवाइस का डेट होगा। तो अलग अलग इवेंट है। सरकार कौन सी डेट को, कौन से इवेंट को माने कि सप्लाई हुआ है, तो वो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ रूल्स है, बट मैं ये रूल आपको क्वेश्चन के साथ ही सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो सी, पे अटेंशन, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम ऑफ सप्लाई बताओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। ओके, तो जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से, जीएसटी का प्रोविजन मतलब जीएसटी का जो कानून है, रूल है, उसके हिसाब से बताना आंसर। 5 ट्रांजेक्शन थी, 1 to 5। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब हमने सर्विस कब दिया, काम कब किया, उसका डेट। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल कब बनाया, बिल कब भेजा। एंड डेट ऑफ पेमेंट, इस सर्विस का पैसा कब मिला। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, 3 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप सिंपली इसको एज इट इज कॉपी कर लो सोल्यूशन में। ठीक है, आपके सोल्यूशन में ये तीनों डेट एज इट इज कॉपी कर लो। फिर इसके बाद 3 स्टेप और फॉलो करना है आपको। ठीक है, वो स्टेप क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। सर ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सर मतलब क्या है ड्यू डेट का? देखो, ड्यू डेट मतलब लास्ट डेट, आखिरी तारीख, जिस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए। जैसे आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो उसका एक लास्ट डेट होता है, ड्यू डेट होता है। आप उससे पहले भी पे कर सकते हैं और उस दिन भी पे कर सकते हैं, बट उससे आगे पेमेंट करेंगे, उससे लेट होगा तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है। सो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब उस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। समझ में आया? ड्यू डेट उससे पहले कर दिए तो ठीक है, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। आगे जाओगे, लेट होगा तो नुकसान होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है। ओके सर, समझ गया कि हमें इस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है, और ये डेट कैसे निकालते? बहुत ही आसान है। आपने जब काम किया, जब आपने सर्विस दी, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन काम किया, उस दिन से लेके सरकार बोलती है 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दो। 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। 2 लोगों के लिए 45 डेज है, बैंक और इंश्योरेंस के लिए। बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ये बैंक का ट्रांजेक्शन है या इंश्योरेंस कंपनी का है, तो आप इसको 30 ही कंसिडर करें। नॉर्मल केस में 30 डेज है। ओके, तो आपको पहला स्टेप जो मैं आपको सोल्यूशन में करने के लिए बोल रहा हूँ, आप पहले ड्यू डेट फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करना है? इट इज वेरी वेरी सिंपल। एड 30 डेज इन डेट ऑफ सप्लाई। जो डेट ऑफ सप्लाई है उसमें 30 डेज ऐड करके जो डेट आएगा वो यहाँ पे लिखो। ये क्या है? 16 जुलाई 2022। 30 डेज मतलब 1 मंथ, रफली 1 मंथ ऐड करना है। तो अगर मैं इसमें 1 मंथ ऐड करूंगा तो 16 जुलाई, 16 दिसंबर बनेगा। बट एक दिन पीछे आना पड़ेगा ना, तो 15 दिसंबर। सॉरी, दिसंबर क्यों बोल रहा हूँ, मैंने 30 डेज बोला, ये जुलाई है, तो जुलाई के बाद एक महीने के बाद अगस्त आएगा ना, तो 15 अगस्त, 15/8/22, ये बन गया ड्यू डेट। अब ऐसे आप बाकी के ट्रांजेक्शन का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये हमने कर लिया। 6 अक्टूबर, 30 डेज ऐड करें मतलब एक महीना ऐड करना है। 6 अक्टूबर में एक महीना ऐड करोगे तो 6 नवंबर आएगा, बट एक दिन पीछे का लिखना है। 5/11/22, है ना सिंपल?
पहला स्टेप क्या करना है आपको, ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। ड्यू डेट कैसे आता है, जो सप्लाई का डेट है उसमें 30 डेज ऐड कर दो। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, एक महीना आगे जाओ, 4 जनवरी, बट एक दिन पीछे लेना है, 3 जन, 3/1, ये 23 हो जाएगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट डेट, ये क्या है, 10th जनवरी, तो एक महीना आगे जाओ, 30 दिन मतलब रफली एक महीना, तो 10th फरवरी, बट 9th फरवरी लेना है, 9/2/23, ये भी हो गया। लास्ट वाला केस 16th Feb है, तो 16th मार्च हो जाएगा, 15th ले लो, 15th मार्च 23, ये आपका पहला स्टेप हो गया, ड्यू डेट फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। ये कॉलम आपको ऐड करते जाना है, ये 3 कॉलम जो क्वेश्चन में तीनों डेट की इन्फॉर्मेशन एज इट इज कॉपी करो, उसके बाजू में 3 कॉलम और आपको ऐड करना है। उसमें से एक हमने कर लिया, ड्यू डेट फाइंड आउट कर लिया, 30 दिन ऐड करना है। ओके, नाउ आपको चेक करना है, ये जो इनवॉइस इशू किया ना, ये एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है और ये ड्यू डेट है, तो आपको चेक करना है ये जो इनवॉइस इशू किया है, ड्यू डेट से पहले किया है कि बाद में किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, विद इन टाइम, क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम पे इशू किया तो यहाँ पे यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। ओके, चेक करना है आपको, अब किसको चेक करना है, अब आपको ये कॉलम को इस डेट के साथ चेक करना है, ये आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, इनवॉइस का डेट ड्यू डेट से पहले आ रहा है तो यस लिखेंगे, बाद में आ रहा है तो नो लिखेंगे। 2 कॉलम पे ध्यान देना, कौन सा कॉलम, ये 19 जुलाई और ये 15 अगस्त, तो इनवॉइस तो ड्यू डेट से पहले इशू किया है, तो यस लिखो। नेक्स्ट डेट चेक करो, 17/11 को इनवॉइस इशू किया है और ड्यू डेट है 5/11, ये तो पहले नहीं इशू हुआ है, 5/11 से पहले इशू हो जाना चाहिए, तो ये आएगा नो। नेक्स्ट ये चेक करो, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को इनवॉइस इशू किया है और यहाँ पे है 3 जन, तो इनवॉइस पहले इशू हो गया, पहले इशू हो गया तो लिखना है यस। नेक्स्ट डेट, ये 10th Feb को इनवॉइस इशू किया है और यहाँ पे लिखा है 9th Feb, तो ये तो पहले नहीं इशू हुआ है, लिखो यहाँ पे नो। लास्ट वाला चेक करते हैं, 28th Feb, और इधर क्या डेट हमने निकाला, 15th मार्च, तो टाइम से पहले इशू हो गया, यस लिखो। ओके, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका फाइनल आंसर थर्ड स्टेप में आएगा। थर्ड स्टेप ये है टाइम ऑफ सप्लाई, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये वो घंटा बजने वाला टाइम है जब सरकार को लगता है ओ घंटा बज गया, अब टैक्स मिलेगा, अब टैक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब जो डीलर है, जो सप्लायर है, उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि अब तुमको जीएसटी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको क्या चेक करना है, देखो, एक इनवॉइस का डेट देखना है, एक पेमेंट का डेट डेट देखना है, और एक सर्विस का डेट है, ये 3 है ना, ये आपके 3 डेट है ना, तो इन्हीं 3 डेट में से कोई एक टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, बट उसके भी कुछ रूल है। ठीक है, क्या रूल है, देखो, जहाँ पे इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो वहां पे आप लेंगे इनवॉइस का डेट या पेमेंट का डेट, दोनों में से जो अर्लियर होगा। ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, आपको याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए। एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट विच एवरेज अर्लियर। अब चेक करो, ये वाले फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में इनवॉइस का डेट कौन सा है, इनवॉइस का डेट है सर ये 19 जुलाई। ओके, और पेमेंट का डेट कौन सा है, ये है 24 जुलाई। दोनों में से अर्लियर कौन सा है, पहले डेट कौन सी आ रही है,
19 जुलाई कि 24 जुलाई? सर 19 पहले आएगी, तो बस जो अर्लियर है 19 जुलाई 2022, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। क्लियर, सिंपल। जब आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, आंसर यस है, तो आपको आईपी में से जो पहले आएगा वो लेना। आईपी मतलब इनवॉइस का डेट, आई मतलब इनवॉइस का डेट, पी मतलब पेमेंट का डेट। दोनों डेट में से जो पहले आएगा, तो हमने चेक कर लिया, इनवॉइस का डेट है 17 जुलाई, सॉरी 19 जुलाई, और पेमेंट का डेट है 24 जुलाई। दोनों में से पहले कौन सा है? 19। बस यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड में इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, नो लिखा है। तो जब इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया रहता है, तब हम लेते हैं सर्विस का डेट या फिर पेमेंट का डेट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आएगा। ठीक है, आईपी इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट, एसपी मतलब सर्विस का डेट और पेमेंट का डेट, दोनों में से जो अर्लियर है। तो अब सेकंड वाले के लिए हम इनवॉइस का डेट नहीं देखेंगे, हम सर्विस का डेट देखेंगे। सर्विस का डेट ये है, सर्विस का डेट और पेमेंट का डेट ये है। इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है? 6/10 पहले आएगा कि 18/11? सर 6/10 पहले आएगा, तो लिखो इधर 6/10/22। ओके, थर्ड वाले में यस लिखा है, तो जहां पे यस लिखा है वहां पे आईपी। देखो आप भूल मत जाना, आप कुछ याद रखने के लिए ट्रिक बना लो। आईपी इटालियन पप्पू, एसपी स्वदेशी पप्पू। इंडिया में बहुत सारे पप्पू हैं, तो ठीक है। आईपी, आई से इनवाइस की डेट, पी से पेमेंट की डेट, एस से स्वदेशी मतलब सर्विस की डेट, और पी से पेमेंट की डेट। आपको जैसे याद रखना है याद रखो। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ। आईपी इटालियन पप्पू, एसपी स्वदेशी पप्पू, बहुत सारे पप्पू हैं इंडिया में। देखो थर्ड वाले में क्या चेक करना है? यस, तो हमें आईपी चेक करना है। आईपी मतलब इनवाइस की डेट, ये रहा थर्ड का इनवाइस डेट, और पेमेंट का डेट, ये पेमेंट का डेट है। दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है? सर ये 3 दिसंबर है, ये 6 जैन है, तो दिसंबर पहले आता है, तो 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 22। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया? आईपी। ये ब्रैकेट वाली बात आप अपने दिमाग में रखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। राइट साइड में जो ये लाइन के राइट साइड में लिख रहा है वो एक्स्ट्रा लिख रहा है। ओके, फोर्थ वाले में चेक करते हैं। इधर तो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो आपको क्या लेना है? एसपी। एसपी मतलब सर्विस का डेट, सर्विस का डेट यहाँ पे है, और पेमेंट का डेट ये। इन दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है? 10th जैन पहले आएगा कि 15th फेब? तो 10th जैन पहले आएगा, तो लिखो उसको 10/1/22। ओके, लास्ट केस देखते हैं। यहाँ पे तो इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है तो कौन? आईपी। ठीक है, अच्छा ये नो था तो ये एसपी वाला था, और लास्ट वाले में आईपी। आईपी इनवॉइस का डेट कहाँ है? ये रहा इनवॉइस का डेट 28 फेब, और पेमेंट का डेट 18 फेब। दोनों में से पहले कौन सा आएगा? सर दोनों में पहले 18 आएगा, तो लिखो यहाँ पे 18/2/23। अच्छा ये 10th Jan 23 है। ओके, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। बस इतना ही करना है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई इतना सिंपल है। बट ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको सर्विस वाला सिखाया है। ठीक है, सर्विस वाले केस में स्टेप नंबर 1 रिकॉल करो, क्या करवाया मैंने? स्टेप 1 में क्या बोला? आपको ड्यू डेट ऑफ इनवाइस फाइंड आउट करना है, और ये बहुत ही सिंपल है। जो सर्विस की डेट है उसमें 30 डेज ऐड करके लिख दो जो डेट आएगी। फिर सेकंड स्टेप मैंने बोला, इनवाइस टाइम पे इश्यू हुआ है कि नहीं इश्यू हुआ है वो फाइंड आउट करना है, यस नो बताना है। ओके, तो वो कैसे चेक करते हैं? ये जो ड्यू डेट हमने निकाला है और इनवाइस का डेट जो एक्चुअल है वो देखो। अगर इनवाइस का डेट ड्यू डेट से पहले है तो यस, बाद में है तो नो। ठीक है, वो हमने लिख दिया। और जहाँ पे यस है वहाँ पे आईपी इटालियन पप्पू। ठीक है, और जहाँ पे नो है वहाँ पे स्वदेशी पप्पू। आई इनवाइस का डेट, पी पेमेंट का डेट, एस सर्विस का डेट। आप लिखते जाओ, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सर ये तो सर्विस वाला है, अगर एग्जाम में गुड्स वाला आ गया तो? गुड्स वाला और भी इजी है। ठीक है, इसमें तो हमको ये इनवाइस का ड्यू डेट ढूंढना पड़ा,
गुड्स वाले में बहुत ही इजी है, उसमें वो डेट ढूंढना नहीं पड़ता, उसमें 30 डेज वाला लफड़ा नहीं है। चलो ये देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें गुड्स के बारे में दिया है। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, अभी तो बताया था ना, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ये है ना, मंदिर के उस घंटे की तरह है, जिस टाइम पे लगता है ना अब घंटा बज गया प्रसाद मिलेगा, तो मतलब सरकार के लिए ये वो टाइम है कि अब जीएसटी मिलेगा, मतलब जो डीलर है वो लाइबल हो गया जीएसटी पे करने के लिए। तो वो कौन सा डेट है लाइबल हो गया, जिस दिन उसने गुड्स बेचा, या जिस दिन उसने बिल भेजा, या जिस दिन उसको पैसा मिला। ठीक है, तो अलग अलग इवेंट है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से दिन पे उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, एक सेकंड, यहाँ तो काम कर रहा है, इधर क्यों नखरा दिखा रहा है, इधर नखरा क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, ये है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, बट ये टाइम ऑफ सप्लाई किसका पूछा, देखो यहाँ पे डिटेल्स किसका दिया, डेट ऑन विच गुड्स, इसमें गुड्स दिया, सर्विस नहीं है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो सर्विस का, ये गुड्स का, और ये भी क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है 7 के लिए। ठीक है, चलिए देखो, डेट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवाइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। ध्यान देना, गुड्स के केस में ना सरकार बोलती है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इररिलेवेंट है। ठीक है, सर्विस के केस में सप्लाई का डेट, इनवाइस का डेट और पेमेंट का डेट तीनों रिलेवेंट था, तो हमने उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके डेट फाइंड आउट किया। गुड्स के केस में क्या बोलते हैं, ये पेमेंट का डेट इररिलेवेंट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, बट इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, कट मत करना, बट इसको रिफर नहीं करना है। ओके, नाउ डेट ऑन विच गुड्स मेड अवेलेबल, मतलब किस दिन हमने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवाया, दिया है, यूं समझो डिलीवरी की, डिलीवर किया। ओके, और इनवाइस, डेट ऑफ इनवाइस क्या है। ठीक है, अब इन दोनों डेट को कंपेयर करना है, बिकॉज डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवाइस, इन दोनों को ही कंपेयर करना है, दोनों में जो डेट पहले आएगा वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, 7 केसेस है, देख लो कौन सा डेट पहले आ रहा है, ये 12 दिसंबर है और ये 15 दिसंबर है, दोनों डेट में पहले कौन सा आएगा, सर दोनों में पहले तो आएगा 12 दिसंबर, तो लिखो यहाँ पे 12, 12, 21। सेकेंड वाले में इधर तो और इजी है, 17 दिसंबर और 20 दिसंबर, दोनों डेट में अर्लियर कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे सर्विस वाले जैसे केस में वहाँ पे 30 डेज ऐड करके ड्यू डेट फाइंड आउट करना है, वो स्टेप नहीं है। बस यहाँ पे आपको पेमेंट की डेट को डिसरिगार्ड करना है, उसको देखना ही नहीं है, इन दोनों डेट को कंपेयर कर लो, गुड्स कब डिलीवर किया या अवेलेबल करवाया, और इनवाइस कब इश्यू किया, दोनों डेट में से जो अर्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, सेकेंड वाले में अर्लियर कौन सा आ रहा है, 17 दिसंबर, 17, 12, 21। फिर इसके बाद ये दोनों डेट में कंपेयर कर लो, तो 25 दिसंबर है या 4 जन है, तो 25 ही पहले आएगा, 25, 12, 21, इधर कंपेयर करो, ये 26, 10 है, ये 16, 10 है, तो 16, 10, 22। अच्छा ये सेकंड वाला भी 22 है, ध्यान देना, ये 22 का। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, 21, 21 है, ये 21, 22, 21 है, ये 21 एंड 22 है, तो अर्लियर 21 आएगा, 25, 12, 21, तो मैंने 22 क्यों लिख दिया, मिस्टेक, दोनों डेट में अर्लियर कौन सा है, 25, 12, 21। ओके, फोर्थ केस में 26, 10, 21, ये 16, 10, 22 है, तो 26, 10 गड़बड़ हो गया, अर्लियर डेट लेना है, तो घाई नहीं करना है, आराम से करना है पेशेंस के साथ।
26 10 21 और 16 10 22, 26 10 21 ये अर्लियर डेट है, ठीक है। फिफ्थ केस में आ जाओ, 18 दिसंबर 21 है, ये 12 दिसंबर 22 है, तो 22 तो बाद में आ रहा है, 21 ही पहले आएगा, 18 12 21, फिर इसके बाद 15 1 22 एंड 16 1 22, तो 15 पहले आ रहा है, 15 1 22, एंड लास्ट वाले केस में 17 Feb 22 एंड 13 Feb 22, पहले कौन सा आएगा, 13 Feb 22। हो गया आपका आंसर, सो सिंपल। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। सो आप इसको रिवाइज करेंगे, दोबारा से वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय, टेक केयर।